तो चलिए गाइस, पहला सवाल लेते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है पहले तो, और आंसर निकालने के बाद फिर मेरे आंसर से उसको मैच करना है। ठीक है, तो ये काम करना है आपको मेरे साथ साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला सवाल देखिए, कहता है अ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 plus water is prepared कहता है then find out normality and strength of solution। तो देखिए यहां पर एक सॉल्यूशन दिया है आपको H2SO4 प्लस वाटर का, ठीक है, और उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दी है डेसीमोलर। अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि डेसीमोलर क्या होता है, मैं आपको क्लियर करूंगा। और आपको निकालना क्या है, नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ। सबसे पहले खास बात देखो, ये चाहे डेसीमोलर का मतलब होता है मोलैरिटी, एक्चुअल में मोलैरिटी दे रखी है, चाहे मोलैरिटी हो, चाहे नॉर्मेलिटी हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, ये तीनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, एक ही कॉलम में आती है। तो इसके लिए कोई यहां पर इंटरचेंज हो रहा है, मतलब आपको मोलैरिटी दे दी, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ पूछ लिया, तो इस इंटरचेंज में आपको डेंसिटी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम कॉलम की सारी टर्म्स हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज डेसी, आंसर मैं कर रहा हूं यहां पे, जरा चेक कर लो ना। व्हाट इज डेसी, डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻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 ⁻
मोलैरिटी। नाउ दिस इज योर मोलैरिटी, सबको समझ में आता है? ये आपको मोलैरिटी गिवन है, कितनी है? 1/10 कैपिटल M, इसको इस तरह से लिखा जाता है। और आपसे पूछा नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ। अच्छा, सोल्यूट कौन है? सोल्यूट है हमारे पास H2SO4, ठीक है। यहां पर सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर, ये अलग से मेंशन कर लिया। सोल्यूट और सॉल्वेंट पता लग गया आप लोगों को। अब जरा ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या है? नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। याद से देखिए जाकर, मैंने वीडियोस में लिखा रखा है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी आपको पता है, एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर H2SO4 का कितना होता है? 2। ऐसा क्यों? क्योंकि H2SO4 कितने H+ आयन देगा पानी में घुलने के बाद? कितने H+ आयन देगा? ट्वाइस ऑफ H+ प्लस SO4 - 2 में टूटेगा, तो 2 H+ आयन दिए, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2। किसी भी एसिड के लिए एन फैक्टर होता है जितने वो H+ आयन दे। और एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद ये कंप्लीट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली टूट जाएगा और 2 H+ आयन देगा, तो यहां पर एन फैक्टर कितना हो गया? 2। सो फाइनली अगर हमको नॉर्मेलिटी निकालना है तो उसका आंसर क्या हुआ? मोलैरिटी है 1/10 इंटू एन फैक्टर कितना है? 2, तो कितना आ गया? 1/5। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया कि इस सॉल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी निकलेगा दैट इज 1/5। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बच्चों को नहीं आते हैं, तो फर्स्ट हो गया। अच्छा, अब आपसे पूछा है स्ट्रेंथ, तो देखिए स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है मोलैरिटी इनटू मोलर मास। हाँ या ना? बिल्कुल होता है कि नहीं होता? ये सारे रिलेशन मैं करवा चुका हूं। सो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 1/10। मोलर मास कितना होता है H2SO4 का? ये देखिए 98, मैंने कहा था से आप याद रखिए 98 ग्राम पर मोल, ये H2SO4 का मोलर मास होता है। नहीं समझ में आया तो निकाल के देख लो। सल्फर का कितना होता है? 32। 16 ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 4 प्लस 32 प्लस 2 दैट इज 98। तो यहां पर आपको वो भी मिल गया। तो यहां पर स्ट्रेंथ निकालना था आपको, तो मोलैरिटी दे रखी है 1/10 और आपके पास इसका मोलर मास होता है 98, तो आंसर कितना आ गया? 9.8 गाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इसकी यूनिट क्या लिखोगे? देखो नॉर्मेलिटी की यूनिट लिखोगे दैट इज इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर इसको लिख सकते हो 1/5 नॉर्मल, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो आंसर में n/5। तो किसी भी तरीके से आंसर दिया हो सकता है। देखिए यहां पर आंसर निकला इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर 1/5 नॉर्मल, या फिर n/5। क्लियर है? वहां पर क्या लिखोगे? दिस इज ग्राम पर लीटर, ये इसका यूनिट हो गया ग्राम पर लीटर। तो देखिए पहला सवाल ये था, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके पीछे फिर से एक बार चला लो और फिर से एक बार देख लो इसको। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आज की पहली प्रॉब्लम हुई। अब दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो अभी तो हमने एक ही टेबल का किया, अभी अगर यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ जाना हो तो कैसे करेंगे उसका भी देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। सो चलिए गाइस, इस वीडियो का सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं, मेरे साथ साथ लिखिएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, लिखिए 2 कैपिटल M
यूरिया प्लस वाटर सॉल्यूशन इज, यूरिया प्लस वाटर, मान लेते हैं एक सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें यूरिया डाला है आपने वाटर के अंदर और उसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 2 कैपिटल एम, 2 कैपिटल एम यूरिया प्लस वाटर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, एंड द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सीसी, ऐसा दे रखा आपको 1.2 ग्राम पर सीसी। देखिए सवाल को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, 2 कैपिटल एम यूरिया प्लस वाटर सॉल्यूशन आपने तैयार किया, उसका डेंसिटी आपको गिवन है 1.2 ग्राम पर सीसी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछता है, देन फाइंड आउट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए इसको, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। हालांकि बहुत सारे बच्चों को मोलैरिटी और मोलालिटी का रिलेशन ड्राइव करके दे दिया जाता है, वो रट्टा मारते रहते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा, इवन जो मैं चीज आपको बता रहा हूं उससे आप सारे सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आप कितने रिलेशन याद करोगे, यहां पर तो मोलैरिटी और मोलालिटी है और कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो हमारे पास बहुत सारी हैं। तो एक तरीका ऐसा होना चाहिए ना जिससे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सको। तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। सो यहां पे आपके पूछा, देखिए यहां पर मोलैरिटी दे दी और मोलालिटी पूछ ली। सबसे खास बात पर आओ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, और मैंने आपसे कहा था जब टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ जाओगे तो आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके कन्वर्जन होगा नहीं। तो देखिए इसको करोगे कैसे, तो मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो आप इसको पढ़ो, इसका मतलब क्या होता है। 2 कैपिटल एम का मतलब क्या है, आपको क्या दे रखे हैं, 2 मोल पर लीटर दे रखे हैं, 2 मोल पर लीटर। किसके, जरा सोचो, 2 मोल पर लीटर, इसको डिफाइन करो, मोल किसके होते हैं, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो मतलब निकलता है कि नहीं निकलता है इसका, बताइए। आपके जरा ध्यान से इसको देखिए, मैं कहूं अगर आपसे कि अगर 1 लीटर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का तो सॉल्यूट के मोल कितने होंगे, 2। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर सॉल्यूट के मोल 2 हैं और वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 1, तो मोलैरिटी कितनी आएगी, 2 ही तो आएगी। इसका मतलब तो यही निकलता है। 2 कैपिटल एम का मतलब क्या है, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसको हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया। सो यहां से ये मतलब पता लगता है कि अगर मैंने माना कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है तो यहां से कंफर्म हो गया कि सॉल्यूट के मोल कितने हैं, 2। अब आपको मैं सिंपल ट्रिक बताता हूं, ये आपको मालूम पड़ गया। यहां पे ये मतलब निकला कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 लीटर है तो सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे वो आपने लिख लिए, 2। यहां पर एक चीज तो आपको मालूम पड़ गई, ये सॉल्यूशन के लिए मालूम पड़ गया, ठीक है, और ये सॉल्यूट के लिए मालूम पड़ गया। क्लियर है सब लोगों को, मतलब यही निकलता है। बड़े ध्यान से उसको पढ़िए, समझिए कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हुआ तो सॉल्यूट के मोल कितने होंगे, 2। अब आप क्या करो, सिंपल सी चीज करो। देखिए आप ना एक कॉलम बनाइए, ये पहली बार करोगे अजीब सा लगेगा, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े सवाल भी सोल्व होते हैं बहुत इजीली। सबसे पहले लिखिए सॉल्यूट, फिर लिखिए सॉल्वेंट और फिर लिखिए सॉल्यूशन। लिख लिया, ठीक है। अगली बार से इसको सिंबॉलिकली लिखूंगा मैं, अभी एक बार तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सॉल्यूट को देखिए मैं इस तरह से बनाऊंगा, सॉल्वेंट को मैं इस तरह से बनाऊंगा। सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम, सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा, जो घोलेगा, और सॉल्यूशन क्या होगा बेसिकली, सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट। ये मतलब निकला ना। तो अगली बार से ये सिंबल बनाऊंगा आपके लिए। अब आपको जो जो चीजें पता है वो इस टेबल के अंदर लिखते जाओ, और ये काम इतना आसान बना देगा आपके क्वेश्चन को। एक्चुअल में टेबल बनाने से आपको डेटा बहुत क्लियर है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो सिर्फ आप मोलैलिटी नहीं निकाल पाएंगे, आप यहां से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, मोल, फ्रैक्शन, व्हाटएवर यू वांट टू कैलकुलेट, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी वे में आप कन्वर्जन कर सकते हो, सबसे अच्छी बात यह है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 कैपिटल एम दिया था, यहां से हमें मालूम पड़ेगा कि भैया अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर हुआ तो सॉल्यूट के मोल कितने होंगे, 2। अब हमने एक टेबल बनाई, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बना लिया। अब आपके पास क्या क्या डेटा है, देखिए हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, VL कितना है, 1 लीटर, सही है। अगर मैं इसको ml में कन्वर्ट करूं तो कितना हुआ, 1000 ml, हाँ या ना, ये मालूम पड़ गया। एक सॉल्यूशन की चीज ये पता है, एक सॉल्यूशन की चीज और पता है, क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 1.2 ग्राम पर सीसी। आपको मैं क्लियर कर देता हूं, सब लोग याद रखिएगा कि 1 cc इज इक्वल टू 1 ml।
हमेशा याद रखो एक सीसी एक एमएल के इक्वल होता है। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर जो डेंसिटी दे रखी है जरा चेक करो वो कितनी है, दैट इज 1.2 ग्राम पर एमएल। एक सीसी एक एमएल के इक्वल होता है, तो मैंने सीसी की जगह एमएल भी लिख सकता हूं। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज मास बाई वॉल्यूम। हाँ या ना? होता है कि नहीं होता? डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो आप क्या मास नहीं निकाल सकते हो? तो यहां से मास इज इक्वल टू क्या हुआ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सही है, सबको मालूम पड़ गया। सो फाइनली यहां पर सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। चलो, सो द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 1.2, और साथ में क्या लिखा हुआ है, ग्राम पर एमएल इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, जरा ध्यान से इसको चेक करिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक ही बार में ये सब समझ में आ गया तो आपके सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे, इवन सब तरह के कन्वर्जन कर लोगे। तो फाइनली यहां से कितना आ रहा है जरा देखो, दैट इज 1.2 ग्राम पर एमएल इंटू 1000 ml। दिस इज हाउ मच, पॉइंट से ये कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, 1200। सो फाइनली यहां पर वेट मिल गया आपको सॉल्यूशन का 1200 मिल गया। 1200 देखो 1200, और ml से ml कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ग्राम। तो एक्चुअल में आपको वेट मिला है ग्राम में। सबको समझ में आ गया? पहला टेबल दोबारा समझा देता हूं। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना, 1 लीटर, मतलब ml में कितना 1000, डेंसिटी कितनी 1.2, वहां से वेट निकाल लो सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन का वेट कितना आया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना 1.2, वॉल्यूम कितना 1000, मल्टीप्लाई कर दो। सो फाइनली यहां से वेट कितना आ गया सॉल्यूशन का, 1200 ग्राम। क्लियर है? दूसरी चीज क्या पता है आपको, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है तो सॉल्यूट के मोल कितने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 2। वेरी सिंपल, देखो सॉल्यूट के मोल कितने हैं, 2। सो अगर आपको सॉल्यूट के मोल पता है तो यहां से आप देखो सॉल्यूट का मोलर मास भी पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो, देखो यूरिया है, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। ठीक है, सो फाइनली यहां पर जो लास्ट वीडियो उसमें बताया था, सो मोलर मास होता है यूरिया का 60। तो यहां से क्या वेट नहीं निकाल सकते, वेट कैसे निकलता है, मोल्स इनटू मोलर मास। हाँ या ना? मोल्स कितने दिए हैं, 2, मोलर मास कितना होता है 60, तो सॉल्यूट का वेट कितना आ गया 120 ग्राम। अब जरा सोचो, सॉल्यूशन में जो टोटल वेट होता है वो किसका समेशन होता है, सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट। क्लियर है? तो अगर मैंने सॉल्यूशन के वेट से सॉल्यूट का वेट माइनस कर दूं तो सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही हमें चाहिए। आपको क्या निकालना है जरा सोचो, मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या फॉर्मूला होता है जरा चेक करो, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और यहां पर नीचे क्या लिखते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये यहां पर सॉल्वेंट का वेट होता है। क्लियर हो गया? तो फाइनली हमें सॉल्वेंट का वेट चाहिए पर केजी में चाहिए, तो यहां से तो ग्राम में मिल जाएगा। सॉल्यूशन का वेट है 1200, उसमें से सॉल्यूट का वेट है 120, तो यहां पर सॉल्वेंट का वेट कितना है जरा चेक करो, 1200 में से 120 गया तो कितना हुआ, 1080 हुआ कि नहीं हुआ, ग्राम में हो गया। तो यहां पर 1080 किसका वेट मिल गया आपको, सॉल्वेंट का। हमें केजी में चाहिए, ग्राम में है, तो यहां से केजी में निकाल लो, बात खत्म। सो फाइनली क्या करोगे, 1080 डिवाइड बाई 1000, तो अब ये किस में आ गया, केजी में। अब देखो ये टेबल जब आपने तैयार की, जो कि अभी ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये थोड़ा सा वक्त ले रही है, लेकिन एक्चुअली में जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये टेबल आप 30 सेकंड में तैयार कर सकते हो। इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील। अब आप कुछ भी निकालो इससे। सबसे पहले आपसे पूछा मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या रेशियो होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखो ये दे रखे, सब डेटा गिवन है, अब आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखनी है वैल्यूज। सॉल्यूट के मोल कितने हैं, 2, और यहां पर सॉल्वेंट का वेट कितना है केजी में, ये रहा, दैट इज 1080 डिवाइड बाय 1000, तो सिंपल रख दो। तो मोलैलिटी कितनी आ गई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2, यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्वेंट 1080 डिवाइड बाय 1000, तो ऊपर चला जाएगा, ये लो। सो फाइनली यहां पर आंसर कितना आ रहा है मोलैलिटी का, दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय 1080, ये लो। मतलब यहां पर कह सकता हूं 200 भाग 108, ये आपके पास मोलैलिटी आ गया। ठीक है, बाकी आगे इसको सोल्व कर लो। सो फाइनली आंसर आ गया। सो चलिए गाइस, तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं इस वीडियो का। जो दूसरे न्यूमेरिकल में हमने मेथड लगाया उसकी अब मैं आपको आदत बनाता हूं कि उसको कैसे करना है। अदरवाइज देखो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और इतना कितना आप मगअप करोगे, इससे बढ़िया आप ये चीज लगाओ, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। थर्ड न्यूमेरिकल कराता हूं उसी ट्रिक से, तो देखिए कैसे। थर्ड क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर दिस वीडियो लिखिए, 4% weight by weight solution, 4% weight by weight solution of NaOH plus water, NaOH plus water, ठीक है, is prepared
is prepared if the density of solution is 1.5 ग्राम पर सीसी। आपको दे दिया यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर सीसी। कहता है देन फाइंड आउट देखो क्या क्या निकालते हैं आप, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म में हो, फाइंड आउट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। वैसे आप कुछ भी निकाल सकते हो, लिख लो साथ में, और क्या लिखना चाहते हो, नॉर्मेलिटी भी लिख सकते हो, स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो। चलिए सभी चीज निकालते हैं। अगर आपको ये डेटा दिया हो तो आपसे पूछा हो मोलैरिटी निकालो, मोलैलिटी निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो एंड स्ट्रेंथ निकालो। अब तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो ध्यान से देखिए यहां पर सीन क्या है। सबसे पहले डेटा को पढ़िए और वही टेबल बनानी है हमको डेटा को देख के। देखिए सबसे पहले क्या करो, दिस इज माय सॉल्यूट, टेबल बना लो। नाउ दिस इज माय सॉल्वेंट एंड दिस इज माय सॉल्यूशन। अब आप साथ में लिख भी लो, सॉल्यूट कौन है, दैट इज NaOH। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। सॉल्यूशन तो खैर इन दोनों का मिक्सचर है, तो ये मेंशन करोगे तो ध्यान रहेगा। देखो NaOH वाटर, टेबल बना ली, बात खत्म। अब मैंने आपसे क्या कहा था, आप याद करो। मैंने कहा था जब भी आपको परसेंटेज वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया हो तो उस केस में कई बार मानना पड़ता है। यहां तो इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा। आपने एक्चुअल में जब लास्ट केस था उसमें भी माना था। सॉल्यूशन कितना था, वॉल्यूम कितना था सॉल्यूशन का, 1 लीटर, वो आपने माना था। इस केस में आप 1 नहीं मानोगे। परसेंट के केस में मैंने आपसे क्या कहा था, नोट लगवाया था, याद करो। मैंने कहा था जब भी आपको परसेंट का केस मिले तो आपको डिनोमिनेटर में जो भी चीज है, वैसे भी मोलैरिटी के अंदर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम था, उसको आपने 1 लीटर माना था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि परसेंट के केस में जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसको 100 मान के चलना है। अब सोचो कि डिनोमिनेटर में कौन, यहां पर जरा चेक करो। सो देखो यहां पर मैंने आपसे कहा कि जो नीचे लिखा है एक्चुअल में उसको आप 100 मान के चलोगे। नीचे क्या होता है, जरा इसका फॉर्मूला रिवाइंड करो। क्या होता है इसका फॉर्मूला, दैट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो डिनोमिनेटर में है उसको 100 मान लो। सॉल्यूशन का वेट आपको 100 ग्राम मान के चलना है, ठीक है। अब आप खुद से सोचो कि टोटल सॉल्यूशन का वेट अगर 100 ग्राम हो, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हो, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो बताइए सॉल्यूट का वेट कितना हुआ। ये यहां पर यही तो बता रहा है कि 4% वेट बाय वेट का मतलब ये है कि सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो उसका 4% ले लो, तो कितना हुआ, 4 ग्राम हमारे लिए क्या हो गया, सॉल्यूट। 4% वेट बाय वेट का मतलब यही हुआ कि अगर वेट सॉल्यूशन का 100 ग्राम है तो यहां पर 4% का मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम का 4% कितना हुआ, 4 ग्राम। वो किसका वेट होगा, सॉल्यूट का। बस तो हो गया हमारा काम। यहां पर वेट इसका पता लग गया, 4 ग्राम। अब आप ये सोचो अगर ये 100 ग्राम है, ये 4 ग्राम है, तो ये कितना हुआ, वेट ऑफ वाटर 96 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ। घटा लो, 100 माइनस 4 96, इन दोनों को टोटल करो, 96 प्लस 4 इज इक्वल टू 100। बात सबको समझ में आ गई। इसीलिए मैंने आपको नोट लिखवाया था कि परसेंट वाले केस में आपको 100 मान के चलना है, अदरवाइज परसेंट के अलावा जितने भी केसेस में डिनोमिनेटर को आप 1 मान के कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहां पर इसलिए चीजें आसान बना देगा। अगर यहां पर सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है तो यहां पर सॉल्यूट का वेट पक्का 4% होगा उसका, वो कितना हुआ, 4 ग्राम। अब आप खुद से निकाल के देख लो, 4/100 इंटू 100 4 ही आया। सबको समझ में आ रहा है। तो अब चलते हैं आगे। तो हमें ये चीजें मिल गई। अच्छा, NaOH का मोलर मास NaOH का होता है 40, क्योंकि सोडियम का होता है 23, इसका होता है 16 प्लस 1 40। इसका मोलर मास भी मिल गया। क्लियर है सब लोगों को। सब देखिए एक और चीज गिवन है आपको, डेंसिटी। सॉल्यूशन का आपको डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। वो कितना दे रखा है, 1.5 ग्राम पर सीसी या फिर ग्राम पर ml। अब देखिए क्या आपसे यहां से वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वेट बाय डेंसिटी। सही है, वेट कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। डेंसिटी कितनी है, 1.5 ग्राम पर ml। तो ml ऊपर चला गया, यूनिट रख रहा हूं, ग्राम पर ml, तो ml ऊपर चला गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। तो यहां से कितना आ रहा है, यहां से आपके पास जो वॉल्यूम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, जरा देखो। ये पॉइंट को अगर हटाऊं तो ऊपर चला जाएगा, दैट इज 1000/15। एज इट इज रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000/15 ml है, पर आपको वॉल्यूम अमूमन किस में चाहिए होता है, क्योंकि आपको निकालना क्या है, मोलैरिटी। आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में, तो लीटर में कितना आया, तो आप इसको क्या करोगे, ये ml है, लीटर में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 1/15 लीटर। मिल गया आप लोगों को, सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया, यहां पर सॉल्यूट का हमें वेट भी मिल गया, और यहां पे हमें इसके मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास बाई मोलर मास। मास कितना गिवन है इसका, 4। मोलर मास कितना होता है, 40, तो 1/10। तो सब कुछ हमें मिल गया।
अब हमें कुछ नहीं करना, इस ग्राम को चाहो तो केजी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें मोलैलिटी भी निकालना है, उसके लिए इसका वेट चाहिए, दैट इज 96/1000। तो ये हमारे पास किस में आ गया, केजी में। अब आपकी सारी टेबल तैयार है, ध्यान से देखो, ये हमारे लिए सॉल्यूट का कॉलम, ये हमारे लिए सॉल्वेंट का कॉलम, ये हमारे लिए सॉल्यूशन का कॉलम। अब चलो एक एक चीज निकालते हैं। देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछा, जब आपको सारा डेटा है तो यहीं से उठा के रखना है। सबसे पहले आपसे पूछा बताइए कि मोलैलिटी क्या होगी। तो देखिए मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी का मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ सोल्यूट के मोल कितने हैं, ये निकाले आपने 1/10, तो यहां रख दो 1/10। मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 1/10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये अभी निकाला 1/15, ये रहा लीटर में 1/15, तो 1/15, तो ये कितना आ गया, दैट इज 15/10, यानी कि 1.5। ये आपके पास मोलैरिटी आ गई इस सॉल्यूशन की। कितना आसान है जरा देखिए, 1.5, समझ पा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना था, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, होता है कि नहीं होता। सॉल्यूट के मोल दे रखे हैं आपको कितने, 1/10, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1/15, तो आंसर आ गया 1.5, 15/10, 1/10 डिवाइड बाई 1/15, 15/10, और आंसर आ गया। सेकंड चीज क्या पूछिए आपसे, सेकंड पूछिए आपसे मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ या ना, होता है कि नहीं होता। बताओ सोल्यूट के मोल कितने हैं, 1/10, रख दो, दैट इज 1/10। अच्छा वेट कितना है केजी में, यहां पे देखो 96/1000, तो क्या करोगे 96/1000, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, दैट इज 100 ऊपर चला गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 96, तो ये आंसर आ गया 1/96। ये आपके पास मोलैलिटी मिल गई। और क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। थर्ड में मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। मोल फ्रैक्शन किसके निकालने हैं, देखो यहां पर मोल फ्रैक्शन NaOH के, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन। देखो कुछ नहीं दिया है तो सोल्यूट के लिए पूछा जाता है, नहीं तो फिर दोनों के लिए। अगर लिखा होगा तो वाटर और दोनों के निकालो तो दोनों के निकाल सकते हो। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है सपोज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मोल्स ऑफ NaOH चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, मोल्स ऑफ NaOH प्लस क्या करोगे, मोल्स ऑफ H2O, हाँ या ना। NaOH के मोल तो आपको पता है 1/10, यहां से मोल H2O के भी निकाल लो। तो यहां पर H2O के मोल कैसे निकले, गिवन मास 96 ग्राम, मोलर मास 18, ये लो 96/18, इसके मोल मिल गए। तो मोल्स ऑफ H2O ये पड़े, अब यहां से उठा के रख दो, तो यहां से कितना आएगा, रखो मोल्स ऑफ NaOH 1/10 डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस यहां पर क्या करोगे, दैट इज 96/18। तो अब इसको सोल्व कर लेना है आपको, मैं आपको आइडिया दे ही दिया हूं। क्लियर है सब लोगों को। तो यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन भी मिल गया आपको, मिल गया। अब कौन सी टर्म बची, नॉर्मेलिटी। तो चलो फोर्थ में आपको नॉर्मेलिटी बता देता हूं। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, होता है कि नहीं होता। अब आप ये बताओ कि मोलैरिटी कितनी, ऊपर ऊपर आपने कैलकुलेट करके रखी है 1.5, तो ये हो गया 1.5, ठीक है, इनटू n फैक्टर। अब आप देखिए ये एक बेस है और ये कितने OH माइनस आयन देगा, सिर्फ एक, तो n फैक्टर कितना हो गया 1, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एक्चुअल में इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वही उसकी नॉर्मेलिटी है। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 1.5। मुझे ध्यान से सुनिए, समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी है। आपने यहां से नॉर्मेलिटी भी निकाल ली। चलो लास्ट रह गया, क्या निकालना है, स्ट्रेंथ। वो क्या होता है, मोलैरिटी इंटू मोलर मास। सिंपल, मोलर मास किसका लेना होता है, मोलर मास हमें लेना होता है किसका, सॉल्यूट का, NaOH, उसका मोलर मास ये रहा 40। तो फाइनली यहां पर लिख देता हूं स्ट्रेंथ कितनी आ गई। तो फाइनली मोलैरिटी आपको दे रखी है, दैट इज 1.5, वो निकाल रखा, दिखाया, और साथ में मल्टीप्लाई किसको करोगे 40 को। तो ये लीजिए आपके पास आंसर आ गया, कितना हुआ 60 ग्राम पर लीटर। ये देखिए हमने सारी चीजें निकाल ली, ये री स्ट्रेंथ, यहाँ पे ये मोलैरिटी, ये मोलैलिटी, ये मोल फ्रैक्शन, ये नॉर्मेलिटी, और फाइनली स्ट्रेंथ इस तरफ निकाली है। तो देखो ये टेबल बनाने से इतना फायदा होता है कि आप किसी भी तरह का कन्वर्जन कर सकते हो। तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करो ढंग से। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं गाइस, डू वर्क हार्ड, उसी चीज पर मत जाओ, स्पेशल चीजों को सीखो। यहां पर इसको सीखने से फायदा ये होगा, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बुक होगी आपके पास, और मैं कोशिश कर रहा हूं अभी तो आपको मैं जल्द ही असाइनमेंट भी दूंगा। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जब चैप्टर खत्म हो जाए तब मैं आपको असाइनमेंट दूं। सबको समझ में आ रहा है। और एक खास बात, खुशखबरी ये है कि अब हम लोग, हमारी फैमिली 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमने क्रॉस कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, और आप लोगों को बहुत 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 बधाई, इस फैमिली में मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। सो गाइज कीप शेयरिंग दीज वीडियोस, और उन बच्चों को बताओ फाइनली जो लिटरली जिनके पास मॉनेटरी कंडीशन ठीक नहीं है, उनको कहो बच्चों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बिलीव इन मी, बिलीव इन योरसेल्फ, डू वर्क हार्ड,
सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन के बटन को दबाओ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।